राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव, आपका भाई, आपका एजुकेटर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई, आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम 29 और 30 जनवरी को होने वाला था, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और वो पूर्णतः अब जो है पूरी तरह से स्थगित हो चुका है। अब आपका यूपी टेट आगे पोस्टपोन हो गया है। साथियों, आपके आयोग के नए अध्यक्ष आए हुए हैं। उन्होंने यूपी टेट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है, जो आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला था। सवाल ये है कि अब आपका यूपी टेट कब तक होगा, कुछ साथी बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आयोग के अध्यक्ष के आने से काम तो थोड़ा तेज़ होगा। आपका नया यूपी टेट अप्रैल या मई में होगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन ये मान के चलिए आप सब कि जनवरी लास्ट या स्टार्टिंग फरवरी हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल और मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी हर हाल में आनी है। क्योंकि 2027 के स्टार्टिंग में ही चुनाव है, चुनाव से पहले वैकेंसी हर हाल में आएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। और आप सभी साथी एक बात अच्छे से जान लीजिए कि इस बार वैकेंसी आने के बाद प्राइमरी में दोबारा वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप सभी लोग जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है, मैथ है, थोड़ा बहुत इंग्लिश है और जीएस का सभी पोर्शन जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ भी हो, पैटर्न कुछ भी हो, आपका इसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। ये तो है नहीं है कि आपसे कुछ अलग से पूछ लिया जाएगा, तो रहेगा तो इन्हीं सब्जेक्टों में से। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्टों को आप पढ़ते रहिए। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपका सिलेबस, पैटर्न सब पता चल जाएगा, तो फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी किया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सीटेट आप सभी लोग फिल कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर एग्ज़ाम डेट बढ़ चुका है 2-3 दिन, 29 तक शायद। तो आप सभी लोग सीटेट का भी फॉर्म फिल कर दीजिए और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिएगा सीटेट और टेट दोनों में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगर नई वैकेंसी आएगी तो टेट का नंबर भी ऐड होने की पूरी संभावना है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि टेट में जितना भी मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं 100% अपना देने का पूरा प्रयास करिएगा। और वैकेंसी ये मान के चलिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा जैसे 69,000, 70,000, 68,000 हुआ, ऐसे आने की कोई भी संभावना नहीं है। वैकेंसी आपकी कम मात्रा में ही आएगी, तो उसी हिसाब से आपको अपना नंबर भी इंक्रीज करके चलना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, वैकेंसी बहुत कम है। तो आप सभी लोग ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। बाकी जो कुछ भी होता है हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी सुझाव चाहिए तो उसके लिए आप सभी लोग मैसेज कर दिया करिए। बिल्कुल, अगर मैसेज के थ्रू आपका जवाब, रिप्लाई दिया जाएगा तो वहाँ दे दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक एडवाइस या सुझाव अपना हम दे देंगे, ठीक है। और जैसे सीटेट के कुछ साथी बोल रहे थे कि मैथ्स का कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है सीटेट में, पेडागाजी वाला नहीं हम करवाएंगे। जो 15 नंबर आपके सिलेबस से आते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिल पा रहा है तो उसको हम करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग कहीं से जहाँ भी एडमिशन लिए हों अच्छे से उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं आप लोगों से विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।